अब हमने हब का बिहेवियर देख लिया है, तो हम सारे फिर लैब दोबारा से नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं, इसी लैब को क्या कर देते हैं, सेव एज ए स्विच कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस करके मैं ये जो डिवाइस को क्या कर देता हूँ, हब को डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे हमारे जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं उसमें आके स्विच लगा देता हूँ। स्विच के बहुत सारे मॉडल हैं, चलो हम ये जो 2960 है मॉडल, इसको ले लेते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, कनेक्शंस वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन, ये वायर्स लगा देते हैं। ध्यान रखना बार बार हमारे टर्म्स आती हैं फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट मीन स्पीड 100 Mbps है। केला अगर इथरनेट है तो 10 MB है, गीगा इथरनेट है तो हमारी स्पीड क्या होगी, 1 TB वाली होगी, जहाँ 1000 GB होगी। तो ये ध्यान रखना, ये जो हमारी डिवाइसेज है, ये यहाँ पे सिस्को की स्विच लगी हुई है। सिस्को की स्विच बहुत इंटेलिजेंस डिवाइस है, जिसको हम मैनेज स्विच भी बोल देते हैं। इस स्विच के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कैसे असेस करना है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिंग भी नहीं करता हूँ। पिंग करने से पहले मैं एक जो चीज़ देखना चाहता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 0.1, हमारे पास 0.24 तक है। मीन इसके अंदर, इस स्विच के अंदर जो 24 पोर्ट्स हैं वो आपके फास्ट इथरनेट वाले हैं, मीन 100 Mbps स्पीड वाले हैं। फिर आप देखोगे 2 पोर्ट उसके गीगा इथरनेट वाले लगे हुए हैं, ठीक है, कि वो 1000 Mbps के हैं। ध्यान रखना हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जब हम ठीक है कुछ पूरी एक CCNA टाइप की जो वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम काफ़ी वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स इन स्विचेस और राउटर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हमारा अभी पर्पज़ नहीं है, हम सिंपल देखना चाहते हैं हब क्या है, स्विच क्या है। वो स्विच जरूरी नहीं है कि सिस्को की, किसी और कंपनी भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि ये जो सिस्को की स्विच है ये मैनेज स्विच है, इसके अंदर 24 नॉर्मल पोर्ट लगे हुए हैं 100 Mbps, 2 फास्ट लगे हुए हैं। अब मैं इसको मैनेज करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ का एक CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसका एक हमारे पास यूज़र मोड होता है। मैं क्या करता हूँ, इसके एक इनेबल करके क्या करता हूँ, इसके प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक कमांड चलाने वाला हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। ध्यान रखना स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो क्या करता है, जो एक मैक एड्रेस को, जिसको हम ARP टेबल भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। मैक एड्रेस में क्या होता है कि भाई मैक एड्रेस कौन सा है और पोर्ट कौन सा है। अब शुरू में क्या होगा, जो मैक एड्रेस वो क्या होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब ध्यान रखना है कि अगर हम इस PC की बात करते हैं, इस PC का जो एड्रेस है, मैं इसमें फिर आता हूँ, हमने यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे आते हैं, तो ध्यान रखना इसका ये वाला एड्रेस है, ये वाला मैक एड्रेस है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका एक पोर्ट भी दिखाएगा। पोर्ट क्या दिखा रहा है, क्योंकि स्विच के तो 26 पोर्ट्स हैं, उसमें से एक पोर्ट कौन सा आपका फास्ट 0.1 है। दूसरा हमारे पास ये वाला कहाँ पे अटैच है, अगर इसको फिर हमारे पास दूसरे PC पे आके देखते हैं, दूसरे PC का हमने ये एड्रेस दिया है, उसका ये मैक एड्रेस है। तो तीसरे PC का भी, हर एक का एक एड्रेस है और एक मैक एड्रेस है। हमने पहले भी जब मैक एड्रेस की डिस्कशन की थी, ARP की थी, तो हमने कहा था कि कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि ARP टेबल्स बना के रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी क्या होता है IP एड्रेस और जो उसका होता है कि जो मैक एड्रेस की है इंफॉर्मेशन होती है, रिलेशन। तो यहाँ पे जो स्विच है वो क्या करती है, एक मैक एड्रेस टेबल बना के रखती है, जिसमें ये होता है कि भी इसके जो ये वाला FA01 पोर्ट है उसकी इधर कौन सा मैक एड्रेस है, इधर कौन सा मैक एड्रेस है, ये FA02 हो गया। अगर यहाँ पे जाएंगे ये कुछ और होगा, मतलब क्या FA04 है इंटरफेस, तो ये हमारा जो इंटरफेस है FA03 है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन रखती है। शुरू में क्या होगा, क्योंकि इसने अभी लर्न ही नहीं किया कि ये क्या है, इस टेबल के अंदर क्या है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पिंग करके देखते हैं। हम पहले तो देखते हैं 2 से पिंग करते हैं, तो अब हम यहाँ पे फिर आते हैं, फिर यही कमांड मैं द्वार से चलाता हूँ, तो आप देखोगे अब 2 पोर्ट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आ गई इसके बाद कि FA0 की तरफ कौन सा मैक एड्रेस है, FA3 की तरफ कौन सा एड्रेस है। अब अभी एक पिंग हम यहाँ से 3 से 2 कर देते हैं, जब 3 से 4 कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डेस्कटॉप, तो मैं क्या कर देता हूँ, सबको एक बारी कर देता हूँ, पिंग 192 168 0.1 पे कर देता हूँ, 2 पे कर देता हूँ, 4 पे कर देता हूँ। ये पर्पजफुली मैं कर रहा हूँ, क्या दिखाने के लिए कि भाई धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मैक एड्रेस टेबल है वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। मीन धीरे धीरे इसको ये पता होगा कि इसकी तरफ ये कौन सा एड्रेस है, मीन ये इधर कौन सा मैक एड्रेस है, इधर कौन सा मैक एड्रेस है। अब मैं सिमुलेशन मोड में जाता हूँ, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पैकेट भेजा, हमने यहाँ पे पैकेट भेजना है। अब जैसे क्या है कि हमने 1 से इसकी तरफ 4 की तरफ पैकेट भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट करेगा कि भाई मैं 192 168 0.1 हूँ, ठीक है। आप में से 192 168 0.4 कौन है, और वो ब्रॉडकास्ट किस एड्रेस पे करेगा, 192 168 0.255 पे। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को इसको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी। और ये क्या पूछेगा, क्या ये सिस्टम कि भाई आप में से 192 168 0.4 कौन है, वो अपना मैक एड्रेस बता दे। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा, ठीक है। तो इसके पास भी इंफॉर्मेशन होगी, ये भी अपना स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, ये एक पैकेट किसकी तरफ भेजेगा, इसके मैक एड्रेस से। तो अगर मैं देखता हूँ तो हम देखते हैं कि भी ये यूनिकास्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट होता है। अब पहली बारी क्या कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैक एड्रेस टेबल है हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एम्प्टी भी हो जाता है फिर दोबारा से बनाना। अब पहली बारी इसने भी क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। अब मैं फिर आके यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से फिर करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि अब क्या होता है। अब आप देखोगे अब यूनिकास्ट हो गया, उसको पता लग गया है कि भाई यहाँ से है, वापस आया, फिर उसने क्या करना है, यूनिकास्ट। तो ये स्विच और हब का डिफरेंस है कि भी जो हब है वो एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, उसने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, ब्रॉडकास्ट ही करना है, पहली बारी भी, दूसरी बारी भी, तीसरी बारी भी, चौथी बारी भी। बट स्विच एक ऐसा डिवाइस है, वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि इसके इस पोर्ट की तरफ कौन सा है मैक एड्रेस है, इस पोर्ट की तरफ कौन सा है, इसकी तरफ कौन सा है, इसकी तरफ कौन सा है। तो जब हम अगली बारी, शुरू में स्विच भी आपका ब्रॉडकास्ट ही करेगा, पर धीरे धीरे वो लर्न कर लेता है, एक मैक एड्रेस टेबल बना देता है। तो अगली बारी क्या होता है कि जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट के बजाय क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। तो ये हमारा डिफरेंस है हब और स्विच के बीच में, कि हब ब्रॉडकास्ट करती है हर एक पैकेट को, बट स्विच क्या है कि हमारा क्या करती है, शुरू में वो ब्रॉडकास्ट करेगी, उसके बाद हमेशा क्या करेगा, जो पैकेट है। तो इसका मीनिंग ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये ज़्यादा मतलब अगर लोग सिमल्टेनियसली आपका कम्युनिकेट कर सकते हैं, हब के केस में ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है हमारा।